बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 जो हमारा जारी है उसमें कुछ पास्टुलेट और रहते हैं जो आगे आज हम इस लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज के लेक्चर का पहला पास्टुलेट है HS पास्टुलेट, यानी वतर ज़िला का मौज़ूआ। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S स्टैंड्स फॉर साइड। आपने इससे पहले जो जितने भी पास्टुलेट 3-4 किए हैं उनमें कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल ट्रायंगल की बात की। तो साइड से एस से मुराद साइड है और ए से मुराद एंगल था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एच आ रहा है तो एच हाइपोटेन्यूस किसका होता है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये जो पास्टुलेट HS पास्टुलेट है ना, यानी कि वतर ज़िला का मौज़ूआ, ये बेसिकली कायमत ज़ाविया मुसल्लस से रिलेटेड है, यानी कि इसका ताल्लुक़ राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो चलते हैं। इफ़ इन द कॉरिस्पोंडेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपने सिंपल ट्रायंगल नहीं कहना बल्कि टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हम HS पास्टुलेट डिस्कस कर रहे हैं। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल। देखें, क्योंकि एक H लिखा है इसका मतलब हाइपोटेन्यूज और S लिखा हुआ है इसका मतलब है वन साइड of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। यानी कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसकी उर्दू में वजाहत भी देता हूँ और इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे। देखें, ये हमारे पास हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल। एक है ट्रायंगल ABC जिसमें नुक्ता C पर राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि ये सिंबल जहाँ पे भी आपको नज़र आए बेटा, इसका मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल है। इसका मतलब हुआ साइड BC और AC आपस में परपेंडिकुलर हैं, अमूद हैं। इसी तरह ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास दूसरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमत ज़ाविया मुसल्लस है और इसमें 90 डिग्रीज़ का एंगल कायमा ज़ाविया नुक्ता E पे बन रहा है, क्योंकि ये सिंबल नुक्ता E पे लिखा हुआ है। और वतर किसे कहते हैं? 90 डिग्रीज़ के एंगल के सामने वाली साइड को। जैसे C पर 90 डिग्रीज़ का एंगल है और इसके सामने वाला ज़िला है AB, तो ये ज़िला वतर कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो फिर मुसल्लस ABC का हाइपो है AB, और इसी तरह मुसल्लस DEF का हाइपो वतर क्या होगा? 90 के अपोजिट कौन सा ज़िला है बेटा? वो है DF। इसका मतलब ये हुआ कि DEF ट्रायंगल का हाइपो DF है। तो वो कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूस और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से कोई सी एक साइड, तो चलिए मैंने यहाँ पर उसको परपेंडिकुलर ले लिया है, तो यानी कि एक साइड और हाइपो एक राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपो, यानी कि इसका जो हाइपो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए दूसरी मुसल्लस के हाइपो वतर के, और इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड के वो हो जाए मुतमासल कॉन्ग्रुएंट। देन फिर क्या होगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आल्सो आप देख सकते हैं बेटा, इसमें ये एक एडिशनल चीज़ मैंने लिखी है कि देखें, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो उनमें फिर एक एंगल भी हमें ये नोन मालूम होगा कि वो भी क्या है? मुतमासल है, क्योंकि एंगल C और एंगल E ये दोनों ज़ाविये क्या हैं? 90 डिग्रीज़ के हैं, 90 दर्जे के हैं, और ये हमें मालूम है राइट एंगल्स हैं, यानी कायमा ज़ाविये हैं। तो लेकिन क्योंकि पास्टुलेट में ज़िक्र सिर्फ दो चीज़ों का है, यानी हाइपो और साइड, यानी कि वतर और ज़िला, तो बस आपने भी पास्टुलेट में इन्हीं दो बातों का जिक्र करना है कि अगर दो मुसलसलों की मुताबिकत में अगर इफ़ हाइपो ऑफ वन ट्रायंगल AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ऑफ अदर ट्रायंगल DF, यानी कि एक मुसल्लस का एक वतर दूसरी मुसल्लस के वतर के मुतमासल हो जाए और बाकी दो साइड्स में से एक एक साइड भी उनकी आपस में मुतमासल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो बेटा दोनों ट्रायंगल्स ओवरऑल कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो जाएंगी, यानी कि इनके जो बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ज़ाविया B ये ज़ाविया FK हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट मुतमासल। इसी तरह एंगल A एंगल D के कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो जाएगा, और इसी तरह एक ज़िला BC इसका रह गया है तो वो इसका एक जो ज़िला EF रह गया है वो इसके कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो जाएगा। ये था हमारा
HS पास्टुलेट यानी कि वतर ज़िला का मौज़ूआ। तो बेटा ये पास्टुलेट मौज़ूआ जितने भी हैं ये देखें आप उनको उनके नाम से खुद वर्डिंग में लिख सकते हैं कि वतर ज़िला का मौज़ूआ। इससे मुराद होगा कि भाई इसमें हमने, क्योंकि अब वतर की बात हो रही है तो इसमें हमने लेनी है कौन सी ट्रायंगल मुसल्लस, कौन सी लेनी है, कायमतुज़ ज़ाविया। तो हम यहाँ पे कुछ अल्फाज यूँ स्टेटमेंट बनाएंगे कि अगर दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्सलों की किसी मुताबिकत में एक मुसल्लस का वतर और एक ज़िला, अब हमने एक वतर लिया है एक ज़िला लिया, कैसे पता चला कि एक वतर और ज़िला ही लेना है? तो ये इसके नाम से हमें पता चलना चाहिए कि वतर ज़िला का मौज़ूआ है, तो आपने एक मुसल्लस का एक वतर और एक ज़िला लेना है। उसको दूसरी मुसल्लस के वतर और मुतनाज़रा ज़िला के मुतमासिल हों तो वो मुसलसें मुतमासिल होंगी। तो इसको हम कहते हैं वतर ज़िला का मौज़ूआ। इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट पास्टुलेट है वो है SAA पास्टुलेट यानी कि साइड एंगल पास्टुलेट। तो उर्दू में होगा ज़ुआद जे मौज़ूआ। तो यहाँ पे अब एक साइड और दो एंगल आ रहे हैं तो आप इसको किस तरह इलेबोरेट करेंगे कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि SAA पास्टुलेट क्या बताता है कि हमने उसी तरह दो मुसलसें लेनी है। अब यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल्स की बात हो रही है, वतर की कहीं भी बात नहीं हुई, तो यहाँ पे हम सिंपल ट्रायंगल्स लेंगे। एक है ABC और एक है DEF। तो हम क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल DEF यानी कि इन दो मुसलसलों की मुताबिकत में इफ़ अगर, अब है SAA यानी कि एक साइड BC, एक मुसल्लस की एक साइड BC, तो एक मुसल्लस की एक साइड BC, दूसरी मुसल्लस DEF की मुतनाज़रा जो साइड ज़िला है वो है EF। अगर ये आपस में मुतमासिल हों और इस मुसल्लस का एक एंगल A दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा एंगल D के मुतमासिल हो और इसका फिर दूसरा एंगल B दूसरी मुसल्लस के दूसरे मुतनाज़रा एंगल E के अगर वो मुतमासिल हों, तो इस तरह से अगर ये तीन कंपोनेंट्स एक मुसल्लस के जिनमें एक साइड है दो एंगल हैं, ये एक मुसल्लस ABC के कंपोनेंट्स हैं, अरकान हैं, अगर ये मुतमासिल कांग्रुएंट हो जाएं किसके, दूसरी मुसल्लस के उन्हीं मुतनाज़रा इज़ला और एंगल ज़ावियों के, तो बेटा ओवरऑल यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट हो जाएंगी, मुतमासिल हो जाएंगी। तो यानी कि फिर इनके जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। यानी यहाँ पे हमने जिक्र तीन का किया है कि भाई अगर एक मुसल्लस के ये वाले तीन अरकान कि जिनमें से कोई सी एक साइड हो और दो एंगल हों एक मुसल्लस के, वो मुतमासिल हों दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के, यानी उनके मुतनाज़रा ज़ावियों और इज़ला के, तो वो बाकी ओवरऑल जो मुसल्लस के अरकान हैं वो भी मुतमासिल हो जाएंगे और इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों मुसलसें मुतमासिल कांग्रुएंट हैं। यानी कि वो आपस में उनकी शक्ल जो है वो शेप वो भी सेम होगी और उनका साइज़ भी सेम होगा। तब हम कहते हैं कि दो ज्योमेट्री की फिगर्स कांग्रुएंट मुतमासिल हैं। इसको हम कहते हैं SAA पास्टुलेट यानी कि ज़ुआद जे का मौज़ूआ। तो इसको आपने बड़े गौर से बेटा समझना है कि दो मुसल्सलों की किसी मुताबिकत में अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला, अब हम एक ज़िला क्यों ले रहे हैं कि एक ज़ुआद लिखा है तो फिर एक ज़िला हम लेंगे, दो जे लिखे हैं इसका मतलब दो ज़ाविये लेंगे, और कोई दो ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा, ये लफ्ज़ बहुत अहम है, इसको आपने लाजमी लिखना है बेटा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा एक ज़िला और दो ज़ावियों के मुतमासिल हों तो वो मुसलसें मुतमासिल होती हैं। तो ये था हमारा ज़ुआद जे का मौज़ूआ। ये बेटा आज का लेक्चर था जिसमें हमने दो हमारे पास्टुलेट्स जो रहते थे उनको डिस्कस किया। आपने इनको अच्छे से वीडियो को दोबारा समझना है, कोशिश करनी है कि आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसको भी दोबारा एक दफ़ा रीड आउट करें
और ये तमाम पास्टुलेट्स जितने भी मौज़ूआत हैं इस यूनिट में, उनको अच्छे से आप तैयार करें। ना कि सिर्फ इनको महज़ रट्टा लगा के याद करें, बल्कि इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, बात को समझने की कोशिश करें कि जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल है, ये वर्ड बहुत अहम है। और इसी से रिलेटेड जो डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके हम क्वेश्चन जो हैं वो इसी ही कॉन्सेप्ट्स के तहत जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।